नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत के कथा के बारे में। दोस्तों अनंत चतुर्दशी बहुत अच्छा व्रत माना जाता है और इसकी हमें पूजा करनी होती है। अनंत का मतलब होता है जिनका कोई अंत नहीं है और जो अनंत हैं जिनके बारे में कोई नहीं जान सकता है, उन भगवान विष्णु के बारे में। तो हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उस दिन शेष की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और जो इस दिन पूजा करता है या व्रत रखता है, उस दिन उसको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और ये अनंत चतुर्दशी व्रत, इसको अनंत की चौदसवीं कहा जाता है। ये भद्रपाद शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी यानी पूर्णिमा के एक दिन पहले आती है, जिस दिन से हमारा महालया यानी कि हमारे पितरों के जो दिन लगते हैं उसके एक दिन पहले इसका दिन होता है। इस दिन हमें भगवान शेष सैया पर शेष सैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। तो इस व्रत को करने के लिए हमें सुबह से ही स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। हम अपने घर में सब प्रकार से नैवेद्य, फूल, पूजा पुष्प सब करते हैं। और हमें कुश के जो कुश होता है मार्केट में हमें मिल जाए, तो उससे हमें सर्प बनाना होता है और उसके ऊपर हमें मिट्टी की से विष्णु भगवान की प्रतिमा तैयार करनी होती है। आजकल ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है और हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर आप उनका नहीं कर सकते तो आपके घर में विष्णु भगवान की मूर्ति हो, उसका भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अनंत सर्व सिद्धि देने वाली ये पूजा होती है। इसमें हमें धागा लेना होता है, जो हमें 14 गांठें लगानी होती हैं। ये मार्केट में भी मिल जाता है और हम अपने घर पे रेशम से कलावे से बनाते हैं और उसमें 14 गठान लगा के इसको 1 साल तक पहनते हैं। तो इस धागा को पहनने से माना जाता है कि सब प्रकार से हमारी मनोइच्छा पूरी होती है। तो पूजा की विधि इस तरह से है दोस्तों, कि पूजा विधि प्रात नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर अक्षत अक्षत सहित कुशा के साथ कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित की। जिस कुशा से हम शेष भगवान यानी कि हम सर्प से सांप या शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे और 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें। गंध अक्षर पुष्प दीप धूप नैवेद्य से पूजा करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करें करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। उस धागे को हमें दोस्तों अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करना है। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। कथा है इस प्रकार, महाराज युधिष्ठिर ने जब राजर्षि यज्ञ करा किया, उस समय मंडप इतना मनोरम बनाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास की करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी और बदला लेने के लिए मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद पांडवों को बुलाकर ध्रुव कीड़ा में परास्त किया। परास्त हारे होने पर प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया गया पांडवों को। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए, तभी युधिष्ठिर ने सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नामक एक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने उस बड़ी होने पर उसका विवाह कौटक के ऋषि के साथ कर दिया। कौटक ने ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम में की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने उनके पास जाकर पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? सभी ने सुशीला को कहा अनंत व्रत की महिमा बताई और सुशीला ने वहीं से उस व्रत को अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुनी सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह दिया।
कौंडिन्य को ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत अत्यंत अपमान हुआ और परिणाम ये हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनका धन दौलत समाप्त हो गई। और तथा तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे हो उसे डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन घूमते घूमते एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। ज्ञान हो गया तो आकर अनंत का अनुष्ठान कर 14 वर्षों तक करें, इससे तुम्हारे सब दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन धान्य संपन्न हो जाओगे। तो कौंडिन्य ऋषि ने अपने घर आकर अनंत चतुर्दशी के दिन वापस अनंत भगवान की पूजा की और वो 14 गांठों वाला धागा अपने हाथ में पहना और सहपत्नी पूजा पाठ किया तो सब कुछ उनका पहले जैसा हो गया। हे भगवान, आपने इस तरह से हमें अपनी मनोकामना करना चाहिए कि भगवान, आप अनंत भगवान, आपने जैसे कौंडिन्य ऋषि की राजा युधिष्ठिर की इच्छाएं पूरी की वैसे हमारी भी करें और भगवान हमें से जो कुछ भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करें। इस कथा से हमें ये मिलता है कि हमें सभी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।